हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं साइंस के। ठीक है, साइंस के पूरे सब्जेक्ट में से कितना ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं? 20 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए क्या है, एकदम भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। और इसको देखिएगा तो आपको इसमें से कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम बोर्ड में लगने ही वाला है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लिखा गया है, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, तो याद रखिएगा, ये सीधा होता है, सीधा, उल्टा नहीं होता है, सीधा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी द्वि ऋणात्मक होती है। ठीक है, द्वि ऋणात्मक किसमें होती है, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण में। किसमें होता है? अवतल दर्पण में होता है। चलिए मेरे भाई, अगला है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्लस में 32 है। ठीक है, और क्या निकालना है, वक्रता त्रिज्या 32 है, तो निकालना क्या है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकालना है। ठीक है, तो इसका आधा कर दीजिएगा तो 16 हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला है, निम्न में से आवर्धन शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है। आवर्धन शीशा कौन है, तो याद रखिएगा अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस का ही आवर्धन शीशा होता है। नेक्स्ट है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। याद रखिएगा इसको, ये बहुत भी है ये। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा भी गया है। ठीक है, इसका होता है रासायनिक सूत्र CaOCl2। ठीक है, चलिए अगला है, अग्ल में HCl और HNO3 का अनुपात होता है। अम्ल में होगा, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग में गड़बड़ हो गया है, अम्ल में होगा। ठीक है, अम्ल में होता है क्या चीज, 3:1, 3:1 होता है। चलिए नेक्स्ट है, PbNO3 किस प्रकार का लवण है। पूछ रहा है किस प्रकार का लवण है, तो ये हो जाएगा क्षारीय लवण। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्षारीय लवण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात होता है। तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन का होता है 1 अनुपात और हाइड्रोजन का होता है 3। ठीक है, 1:3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। अम्लीय ऑक्साइड है तो याद रखिएगा SO2 है। ठीक है, SO2 है। चलिए अगला चलते हैं हम लोग। लिखा है, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्ति तत्वों में कौन धातु है। कौन धातु है, तो याद रखिएगा 2412C। ठीक है, Mg मैग्नीशियम है। अगला है, पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ठीक है, तो अम्लगम कहते हैं, याद रखिएगा अम्लगम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, कौन कार्बन का अपरूप है। कार्बन का अपरूप याद रखिएगा हीरा भी होता है, फेनिफोलेरीन भी होता है और ग्रेफाइट भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मार दीजिएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, विद्युत विभव कौन सी राशि है। विद्युत विभव कौन सी राशि है, तो सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। किस पे आधारित है, तो याद रखिएगा विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर तो है ही है, साथ में आर्मेचर के घूर्णन पर भी है। ठीक है, आर्मेचर के घूर्णन पर भी है। नेक्स्ट है, निम्न में से किससे प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है, तो वाम हस्त नियम से। किसमें, वाम हस्त नियम से होता है। नेक्स्ट है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कैसी होती है, तो 50 हर्ट्ज। ठीक है, 50 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट है, लंबाई बढ़ने से
तार का प्रतिरोध क्या होता है, तो बढ़ जाता है। लंबाई जैसे ही बढ़ेगा तो तार का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, प्लस होगा। नेक्स्ट है 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता है। याद रखिएगा 20 पे हो जाएगा 1.60, गुना में हो जाएगा 10⁻⁻8 ओम, ठीक है। चलिए अगला है जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, और देखिए ऑक्सीजन गैस ये नहीं होता है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस नहीं होता है। नेक्स्ट है कौन बायोगैस का मुख्य अवयव है, बायोगैस का मुख्य अवयव याद रखिएगा CH4, ठीक है, CH4। और बताइए आपको क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, क्योंकि अभी ये चैनल बहुत ही छोटे हुए हैं, ठीक है, बहुत ही छोटा है और इस पर बहुत कम सब्सक्राइबर है, और इस चैनल को अगर कोई बड़ा बना सकता है तो वो आप लोग हैं, ठीक है, आप लोग ही हैं, तो कृपया करके हेल्प ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट